Oh, sorry. 1 minute. 1 minute. 1 minute. अनम्यूट करिए। नहीं कर रहे? ओके। ओके, स्टार्ट। परिचरण जी। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो उवस्सायाणम। नमो लोये सव सामुणम। नमो लोये सौव सापुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमक्कारो। सौवपावपणासनो। सौवपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानं च सव्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन, आपको कोई प्रश्न है तो बोलिए। प्रश्न नहीं तो बाद में आइए। हाँ, बाद में आइए। आइए आइए बाद में। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। परेश आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, ये जो है ये पद थोड़ा निकाल दीजिए। कालनी बलिहारी शुद्ध ज्ञानी मनोहारी। CD 17 हाँ जी, इसमें जो पहली दो लाइन है, कालनी बलिहारी श्रुत ज्ञानी मनोहारी वितराग थया पूर्व काम काडो संसारी। ये शुद्ध ज्ञानी वो जो बता रहे हैं, थोड़ा सा इसका अर्थ बता दीजिए, क्या बताना चाह रहे हैं? जिसको आत्मा का ज्ञान होता है वो जो भी कुछ बोलते हो वो श्रुत ज्ञानी बोला जाता है। अच्छा, ख्याल में है ना जी। वितराग थया पूर्वे काम काढ़ो संसारी। क्योंकि संपूर्ण वितराग होने के बाद में खटपट खत्म हो जाएगी, इसलिए सबको विनंती करते जीव मात्रों को कि आप अपना काम निकाल लो, मेरी बात समझ लो, आपका कल्याण हो जाएगा। ये काल की बलियारी है। मतलब वितराग होने के पूर्व जो है आपको ये काम निकाल लीजिए जो है आप। हाँ, समझ लो, मैं खटपट करता हूँ तो आपको बात सब समझाऊंगा, सब कुछ सब तरीके से सब उपाय कर दूंगा आपको समझने के लिए, क्योंकि मैं पूरा वितराग नहीं हुआ हूँ। अच्छा। पूरा वितराग होने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, इसलिए आप समझ लो बात को, काम निकाल लो अपना। जी जी, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, एक और बता दीजिए। वो जो है नीचे थोड़ा है सूक्ष्म, ये सूक्ष्म प्रगट सर्व सरस्वती सूक्ष्म जरूर थशे कलम शाही पत्र विना उपांगो अभेद यज्ञ। तो ये उपांग इधर किसको कहा, ये किसको कहा? ये थोड़ा ये उपांग यानी अंग उपांग। ये हाथ होता है ना, हाथ, हाँ जी, उसको अंग बोला जाता है, और हाथ में उंगली जो है उसको उपांग बोला जाता है। हाँ जी, ख्याल में है ना जी। लेकिन बाकी तो दूसरा मुझे समझ में नहीं आता है। सूक्ष्म प्रगट सरस्वती सूक्ष्मतम जरूर थसे।
कलम साई पत्र विना उपांगो अभेद यज्ञ नहीं समझ में आता है साहब, मेरे कम समझ में आता है, माफ करना मुझे। दीपक आनंद जी आप बता सकते हैं जी? हाँ दीपक आनंद जी से पूछिए। दादा भगवान की जो सूक्ष्म बात है, और क्योंकि आज वो प्रकट यानी हमें सुनने में आई, श्रुतवाणी हुई ना, श्रुत ज्ञानी, जी तो वो सरस्वती है, मालिक वो उनके मालिक नहीं है। लेकिन जो सूक्ष्म बात जो कभी बाहर आती नहीं है, वो बाहर की जो वाणी है उसे बाहर वो प्रकट हुई ना वाणी, हाँ जी तो उससे हमें जो बोध मिलता है उससे हम सूक्ष्मतम तक पहुंच जाएंगे, जी यानी आत्मा तक पहुंच जाएंगे। वही सरस्वती दादा भगवान की सुनी है ना, वो हमें केवल ज्ञान तक ले जाएगी। इतनी इतनी शक्तिशाली ये अनुभव वाणी है। इसीलिए कहा कलम नहीं है, लिखा नहीं है, सही नहीं है, और कोई पत्र नहीं लिखा, फिर भी ये हमारे मन वचन का जो उन्होंने उपांग बताया ना, अच्छा वो अभेद यज्ञ, यानी आज हमारा मन वचन काया अभेदता को पाए है, तो हमारे सभी व्यवहार अभेदता तरफ, सारा ये जीवन यज्ञ है, वो सारा जीवन है वो यज्ञ हो गया, क्योंकि ज्ञान स्वरूप रहकर हम ये सभी व्यवहार को देखते हैं और अभेदता से ये व्यवहार होता है। इसीलिए तो जो मन वचन का है उनको उपांग बोला गया है ना? अरे अभी बताया ना, हाथ उंगली को उपांग बताया। अच्छा ये पूरा हाथ अंग है। हाँ जी। हाँ सुने, ये जो श्रुत ज्ञानी जो है वो हमारे को, जो सुनने वाले को बोला जाता है, तो महात्मा श्रुत ज्ञानी नहीं हुए? परिचानंद जी हाँ बोलिए। जो श्रुत ज्ञानी है वो महात्मा श्रुत ज्ञानी नहीं हुए? महात्मा जब सुनते हैं बात को तब श्रुत ज्ञानी होते हैं, और जब बोलते हैं तब, जो बोलते हैं ना दादा भगवान को जो अनुभव है वो जो बोलते हैं, हाँ जी। तो हमको जो सुनाई देता है वो श्रुत ज्ञान है। तो यहाँ पर श्रुत ज्ञानी महात्मा को बोला गया कि ज्ञानी पुरुष को बोला गया? नहीं, ज्ञानी पुरुष को बोला गया। अच्छा, तो वो जो सुनाते हैं, अच्छा ठीक है, सब ओरिजिनल श्रुत ज्ञानी वही है, समझ। वही श्रुत ज्ञानी दो तरह के होते हैं, परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। हाँ जी। परोक्ष में शास्त्र को श्रुत ज्ञान कहा गया, अच्छा और ये जो बोलते हैं वो प्रत्यक्ष श्रुत ज्ञान कहा गया। अच्छा समझ गया। फिर वो हमारे अंदर फिर वो कन्वर्ट होता है मति ज्ञान में, फिर मति ज्ञान में कन्वर्ट, और फिर हम जो बोलते हैं वो श्रुत ज्ञान वापस, लेकिन उनका ओरिजिनल है, उनका ओरिजिनल है। समझ 100% प्रकट हुआ ना श्रुत ज्ञानी। ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। भारती बहन। જય સચ્યાન પરેશાનંદજી, દીપકાનંદજી, મને થોડુંક વિસ્તારમાં સમજાવો ને. નિરંતર નિમિત્ત નૈમિતિક ભાવ રહે તો જ નિર્દોષ રહે. શું કહેવા માંગે? નિર્દોષ રહે, નિર્દોષ રહે. હા, નિમિત્ત નૈમિતિક ભાવથી આ જગત ચાલી રહ્યું છે, એટલે કોઈ કરતા નથી. हिंदी में प्लीज। सॉरी, नो आप गुजराती में बोलिए, बोल सके तो, लेकिन अच्छा हिंदी में। हाँ हिंदी में सत्संग। सॉरी। निमित्त नैमितिक यानी क्या? निमित्त यानी जो हमको दिखता है सामने की ये काम करता है वो निमित्त है, और नैमितिक यानी क्या कि मुझे किसी ने धक्का मारा और मैं गिर गया, और मैं गिर जाने से किसी का हाथ पकड़ा और वो हाथ पकड़ने में वो गिर गया, तो मैं नैमितिक हूं उसके लिए। तो वैसा पूरा जगत चलता है, धक्के से जगत चलता है, कोई धक्का मारने वाला नहीं है। इसलिए दादा भगवान ने कहा निमित्त नैमितिक भाव रहेगा तो जगत आपको निर्दोष दिखेगा, आपको कुछ और देखने की दिखेगा ही नहीं, लेकिन वो समझना पड़ेगा कि ये निमित्त नैमितिक है। वेरी गुड। निमित्त के आधार पे जो भी कुछ काम होता है उसको नैमितिक बोला जाता है। એટલે બધા निर्दोष देखाय, પછી जगत निर्दोष થઈ ગયું, सब निर्दोष दिखेंगे। खाली हमको ये समझना है कि ये निरंतर निमित्त नैमितिक भाव रहे तो निर्दोष रहे। करेक्ट
बात है, बहुत अच्छी बात है, ब्यूटीफुल, बहुत गजब की बात है, बहुत फाइन, बहुत फाइन, बहुत गजब की बात है। लेकिन वो बहुत दिखना चाहिए कि ये निमित्त है। निमित्त यानी क्या? हाँ। वो खुद करता नहीं है, नहीं करता है, बरोबर हो जाता है उससे। बरोबर, व्यवस्थित शक्ति कर। लेकिन निमित्त ऐसा बोल नहीं सकता है कि मैं नहीं करता हूँ, उसको व्यवहार से बोलना पड़ता है मैं करता हूँ, हाँ, ख्याल में है। लेकिन उसके अंदर में वो अनुभव ऐसा रहता है। जैसे दादा भगवान का अहंकार निकल गया, इसलिए वो बोलते थे मैं निमित्त हूँ, लेकिन हम उसको निमित्त मानेंगे तो हमारा ज्ञान परिणाम नहीं पाएगा पूरा। बरोबर बरोबर, तो हमको तो समझना पड़ा कि नहीं, दादा भगवान ही सब कुछ है, ये सब कुछ बरोबर। इसलिए ये सब बैलेंस है, सब विवेक रखना पड़ता है। लेकिन जनरल स्टेटमेंट ऐसा है कि निमित्त नैमित्तिक भाव से अगर आपको समझ में आ गया ये सिस्टम, तो ये निमित्त नैमित्तिक भाव से चलता है, इसलिए कोई गुनहगार नहीं है। हाँ, कोई आपको हमारा जगत निर्दोष देखे, कोई हमारा पैसा देता नहीं है, तो उसका पैसा कोई देने वाला नहीं है, इसलिए हमारा पैसा नहीं आता है। इस तरह से बरोबर। धक्के से पूरा जगत चलता है। इसलिए कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक भाव रहेगा तो आपको पूरा जगत निर्दोष दिखेगा। बहुत सरस, इसलिए बहुत बड़ा दर्शन है ये। इतना ये समझ में आएगा तो आपका दर्शन खुलता है, और दर्शन खुला तो सब खुला दिखता है, ओपन दिखता है, शुद्ध दिखता है, सब शुद्ध, कंप्लीट शुद्ध। हाँ, दर्शन शुद्ध होते रहता है। ये सेंटेंस पढ़ने से, समझने से हमारा दर्शन शुद्ध होता है। और दर्शन जितना शुद्ध होता है उतना घर क्लियर हुआ। घर क्लियर हुआ तो फिर हमको ज्यादा अंदर क्या बोलते हैं, दोषित देखा है नहीं ना, अंदर कोई दोषित देखा है नहीं। हाँ, अंदर अच्छा परिणाम रहते हैं, शुद्ध परिणाम रहते हैं। बरोबर। दोषित, दादा भगवान बोलते हैं किसी का दोष देखा तो वही भगवान की माया है, और वही आपको चार गति में भटकने वाले हैं। बरोबर। हाँ, बहुत सरस, बहुत सरस, थैंक यू। मोटी भूल देखाई मारी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मोनिका बेन रेडी? हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने कविराज का एक पद सुना था, उसमें कविराज बोल रहे थे कि ये एडवर्टाइजमेंट का युग है। तो वो कुछ चीज कहना चाह रहे थे, पर वो मुझे उनके पद में समझ में नहीं आ रही थी, तो वो समझना चाह रही थी मैं। तो कौन सा पद था पता है? नाम मुझे ऐसे गुजराती ठीक से समझता कम है ना, तो थोड़ा सा वो बोल रहे थे। लेकिन क्या क्या इसमें समझने का क्या? वो बता रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट करना जो वो लोग आजकल बहुत लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि वो था उसमें कि वो सोनार वाला था, वो दो हाथों में बंगड़ी पहना हुआ है, और वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। वो समझता नहीं कि हम कितने बुद्धू हैं। नहीं, ये पॉइंट आपका समझ में नहीं आता। खाली इतनी बात बोल सकते हैं कि जो सच्ची चीज है उसकी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक लोग जो अच्छे लोग हैं, करेक्ट लोग हैं, उसको पहुंच जाती है। तो ऐसा एक ज्ञान है जिसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं। इसको एडवर्टाइजमेंट करोगे तो जो योग्यता लोग वाले लोग नहीं है वो भी, उनको भी मिलेगा, और फिर पूरा मार्ग खत्म हो जाएगा। ख्याल में है ना? हाँ, ये मार्ग को संभालने के लिए एडवर्टाइजमेंट ना करो तो अच्छा ही बात है। एडवर्टाइजमेंट करोगे, मार्ग को सबको लगे, आपको लगे सबको ये मिले मिले मिले, तो वो भाव में रखना है। हाँ, उसके एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तो किसकी करने की जरूरत है? जो माल बेचना है। हाँ, ये बेचने का माल नहीं है, बेचने वाला माल नहीं है। हाँ, वही चीज जैसे मैं अपने जैसे मैं अपने मम्मी पापा को या सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये ज्ञान इतना अच्छा है, पर जब भी मैं उन्हें समझाती हूँ तो वो इस ज्ञान के लिए रेडी ही नहीं होते हैं। तो मन ही मन मेरे दुख होता है कि इतना सरल ज्ञान है, मतलब इतना अच्छा ज्ञान है,
फिर भी ये लोग ज्ञान को क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो मम्मी पापा नहीं समझते तो सोच लो कि आप एडवर्टाइजमेंट करने जाओगे तो पूरे लोगों को कैसे समझ में आएगा? हाँ। तो फिर वो लोभ लालच वाले लोग जो लायकात नहीं धराते वैसे लोग घुस जाएंगे और पूरा मार्ग खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। दादा भगवान ने पूरा संघ जो बनाया था, एक एक आदमी को सिलेक्ट करते 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 पूरा संघ बनाया था। ऐसे क्वालिटी वाले लोग थे कि जो मोक्ष में जाने के लायक हो, जिसे किसी की पड़ी ना हो। ख्याल में है नहीं? हाँ। तो ये बात समझने की, और सोच लो कि आपके मम्मी पापा को भी नहीं आते तो प्रार्थना करने की, उनके शुद्धात्मा को प्रार्थना करने की कि ये मिले उनको, तो उनका भी कल्याण हो जाए। या तो आप ऐसे ज्ञान में रहो, ऐसा व्यवहार उनके साथ करो जो व्यवहार देख के उनको आश्चर्य हो जाएगी ये क्या है, और फिर उनको एक ज्ञान के आकर्षण हो जाए। अच्छा, तो ठीक है। हाँ, जैसे हमारे परिवार में हमारे बच्चे भी हैं या हाँ। और भी सभी जने हैं, तो सबके लिए बस प्रार्थना ही करना जरूरी है हमारे लिए? नहीं, जितना बोल सकते हो उतना बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन नहीं आए तो रिएक्शन नहीं आना चाहिए अपने को। हाँ, अंदर ही अंदर मतलब तकलीफ होती है कि नहीं, बोलो 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 बोलो, उनसे बात करो, समझाने की कोशिश करो, विनय करो, चाहिए तो रिक्वेस्ट करो कि मैं आपका हार्टिली रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार ले लीजिए, बाद में आपको नहीं करना है तो मत कीजिए, या तो कुछ दूसरा भी दे दो कि ऐसा कुछ करोगे तो मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करके भी जैसे वैसे करके मस्का मार के भी अगर दिला सकते हो तो बेस्ट बात है, बेस्ट बात है। हाँ। लेकिन इसकी बात करने से झगड़ा नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ये बात समझना है। अच्छा, ठीक है। इतनी बड़ी चीज आप देने वाले हो, उनको दिलाने वाले हो, तो उनको झगड़ा नहीं होना चाहिए ना, उनका मन बिगड़ना नहीं चाहिए ना। ठीक है। नहीं तो ये बात के लिए अगर उनको लिए अभाव हो गया, हाँ। तो वो चीज बहुत काल हो जाएगा, उनको मिलने के लिए अंतराय आ जाएगा। ख्याल में ना, इसलिए जैसे वैसे समझा के गली पच्ची करके, गली पच्ची यानी क्या, वो मस्का मारते हैं ना, वैसा मस्का मारते इधर उधर करके, छोटे बच्चे को कैसे चॉकलेट दे के अपना काम निकालते हैं, वैसा समझा के ज्ञान दिला देने का। ठीक है। परेशान समझ जी, में? हाँ, मैं ये आपसे बहुत बड़ी चीज है, ये तो मिल ही नहीं सकती किसी को, बहुत पुण्यशाली लोगों को मिलती है, ये ज्यादा लोगों को नहीं मिलती है। मैं आपसे ना 2016 में तिवरी में मिली थी, तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, 3 साल का था, अभी वो 7 साल का है। तब आपने मुझसे ये कहा था कि इसको खेले दो, मस्ती करने दो, जो चाहता है ये इसको करने दो। अच्छा। उस वक्त तो मैं उस चीज को कुछ समझ नहीं पाई, मैंने कहा ठीक है, और मेरी आपसे उसके बाद कुछ ज्यादा बात नहीं हुई। पर आज वो इंसिडेंट्स मुझे वापस याद आ रहा है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त आपने ये बात कही थी मुझसे। हाँ। नहीं, इसके कारण वो आपको सुनेगा, आपकी बात सुनेगा, नहीं तो आप डांटोगे तो बात नहीं सुनेगा। अच्छा, ठीक हाँ, है। बहुत बड़ी बात है वो। दादा भगवान के अक्रम विज्ञान में बहुत जबरदस्त आर्टिकल आया है कि लड़कों पर गुस्सा मत होना, 9 महीना तो पेट में रखा, अभी अपनी इतनी सारी क्रेडिट है तो क्रेडिट खत्म मत करो उसको डांट डांट के। अच्छा। बोले आपकी क्रेडिट रहने दो, गुस्सा करो, लेकिन कैसा गुस्सा करो कि जो सुपरफ्लुअस हो। सुपरफिशियल। हाँ, यानी गुस्सा आप मत हो जाओ, गुस्सा करो मगर आप गुस्सा मत हो जाओ, ऐसा दादा भगवान बोलते हैं। थोड़ा सा आप ये समझाइए ना मुझे, कैसे गुस्सा जो जो ड्रामे में गुस्सा कैसा करते हैं। हाँ, ऊपरी तरीके ऊपर। हाँ, लेकिन अंदर से तो नहीं गुस्सा होता है ना। नहीं, हो जाती हूँ। ऐसा बच्चों के साथ वैसा गुस्सा करो। अच्छा, ठीक है। हाँ, कि जिसे आप गुस्सा नहीं हो जाओ, तो आपकी नॉर्मलिटी नेचुरलिटी देखकर वो भी खुश हो जाएगा और बोलेगा मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। और आप डांट डांट करोगे ना तो आपकी बात सुनेगा नहीं, अंदर से उसका ऐसा हो जाएगा कि मम्मी अच्छी नहीं है, खलास हो गई बात फिर। ठीक है। ख्याल में है ना? तो हमको जो उसको संस्कार देना है, हाँ, नहीं दे सकोगे, हम नहीं रखेंगे। ठीक है, आया समझ में अभी। समझ में आया नहीं? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से आया। राइट राइट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मम्मी। जय सच्चिदानंद। महात्मा प्रश्न पूछिए।
रघुना बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ. હવે હું ગુજરાતીમાં બોલું. કે જ્યારે અન્યને અન્ય જાણે એ સમયે જો મન વચન કાયાનો યોગ કંપાયમાન ના થાય તો સ્વને સ્વ જાણે. જો કંપાયમાન થાય તો સ્વને સ્વ જાણ્યું ના કહેવાય. એટલે આ શું કે છે કંપાયમાન? કંપાયમાન એટલે સ્થિરતા નહીં. તો આપણે આમ 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 દોરી કોઈ હોય, દોરીને આપણે આમ હાથ મારીએ તો કેવું આમ કપાસ કાતે છે તો ઓલો કેવો તાર વગાડે, એવું એને કંપાયમાન કે. એવું અંદર સ્થિરતા જેટલી ઓછી એવું કંપાયમાન થાય, અને કંપાયમાન થાય એટલે પારકી વસ્તુ ગ્રહણ થાય. અચ્છા, પરમાણુ અંદર પેસી જાય. અચ્છા 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 અચ્છા. એટલે જ્યારે અન્યને જાણે, અન્યને એટલે મન વચન કાય એ અન્ય છે. હા 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 હા. આપણે પોતાનું માની બેઠા છે. હા, બરાબર છે. પણ અમુક વખતે એવું દર્શન ખુલે, કર્મનો ફોર્સ ઓછો હોય. અરે પરેશાન જી, સોરી 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 આઈ એમ સોરી सॉरी. अन्य 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 को जानना. वो मन वचन काया वो अन्य चीज है. ऐसा जब अंदर के कर्म का फोर्स कम होता है तब वो जो समझ में आता है. अगर वो फोर्स कम हो, यानी स्थिरता बनी रहे और अन्य को जाना कि ये अन्य है, तो खुद का स्वरूप खुला हो जाता है कि मैं ऐसा हूं, मैं अलग हूं इससे, ऐसा समझ में आ जाता है. बराबर. ख्याल में है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है. और यही बात समझाने के लिए दादा ने 2 आज्ञा दे दी. पहली कि ये रिलेटिव है, ये रियल है. रिलेटिव यानी अन्य, और रियल यानी खुद. यही बात दादा ने बोली कि आप ये देखते रहो. ये देखते रहोगे तो धीरे 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 आप अपने आप में स्थिर हो जाओगे. आप वैसे भी हमने आपका स्वरूप दे दिया है, तो आपको ये रिलेटिव में से निकलते जाओगे. आपको समझ में आ गया ये रिलेटिव है. जो चीज हमें समझ में आएगी ये रिलेटिव है, उसमें आप हाथ नहीं डालोगे. जब तक वो समझ में नहीं आती है तब तक हम हाथ डालते हैं. जैसा कि पैसा है, घर है, कपड़ा है, सब पूरा जो व्यवहार है वो सब रिलेटिव है. और रिलेटिव कैसा व्यवहार है कि कभी अपना मन चाहा होता है और कभी मन चाहा नहीं होता है. राइट. उसी का नाम रिलेटिव. यानी पूरा अपने हिसाब से, और रिलेटिव यानी कभी अपने चाहे हिसाब से हुए और ना भी हुए. तो इसको अन्य है, ये अन्य को अन्य पहचानो. या तो देखते रहो कि ये अन्य है. अन्य होगा तो खुद का स्वरूप एस्टैब्लिश होगा. तो खुद का जो मैं है वो एस्टैब्लिश होगा. जो पराई चीजों में मैं चला गया था वो उसमें से निकलकर खुद के अंदर एस्टैब्लिश होता है. इसीलिए दादा भगवान ने 2 आज्ञा दी. बहुत गजब की आज्ञा है. दादा भगवान बोलते 1 घंटा ऐसा पुरुषार्थ, 1 घंटा ये 2 आज्ञा रही तो केवल ज्ञान हो जावे. अच्छा अच्छा. 1 घंटा खाली 50 मिनट. 50 मिनट. सोचो ये कितनी वैल्यूएबल आज्ञा है. राइट 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 राइट. जिसकी हम तोल नहीं निकाल सकते कि ये आज्ञा की कितनी वैल्यू है. राइट. ये रिलेटिव को कंसर्न में रख के दादा भगवान ने तीसरी आज्ञा दी. देखो ये व्यवस्थित है और इसका संभव से निकाल करना है. इसलिए आप रिलेटिव में फंस नहीं जाओ. इसके लिए दादा भगवान ने कितना प्रोटेक्शन दिया है. सोचो तो सही. सच्ची. ऐसे ही मोक्ष में थोड़ी जाने वाले हैं महात्मा. ना ना दादा भगवान ने कहा हमारी 5 आज्ञा पालेंगे मोक्ष में जाएंगे, 5 आज्ञा नहीं पालेंगे गए सच्चिदानंद. बह जाओगे. आप कहाँ बह जाओगे पता नहीं. राइट 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 राइट.
ख्याल में है ना? तो ये सेंटेंस ये बताना चाहता है कि अन्य को अन्य जानोगे तो आपका स्वरूप खुला होगा, लेकिन प्रोवाइडेड वो कंपाइनमेंट ना हो। कंपाइनमेंट ना हो यानी अन्य को अन्य जानने में आपका कोई भी क्या बोलते हैं એમાં ઇન્વોલ્વ નહીં થવાનું એમ? नहीं 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 नहीं, अन्य को अन्य जानने में आपको बिल्कुल भी सस्पिशन नहीं होना चाहिए। 100% कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ये अन्य ही है, तभी उसको कंपाइनमेंट बोलते हैं। ओके ओके निशंकपना हो जाना चाहिए, तो खुला स्वरूप खुला हो जाता है। ओके ओके या बात समझ में आती है आपको? हाँ આવી ગઈ। हाँ, तो ये आपका नाम क्या है? प्रज्ञा। हाँ, तो प्रज्ञा वो अन्य है। हाँ प्रज्ञा के मन वचन काया पूरे दुकान का नाम प्रज्ञा दी है, तो प्रज्ञा के अंदर जितना सामान है वो सब अन्य है। हाँ 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 और खुद शुद्धात्मा है। राइट। तो वो अन्य अन्य जो चीज है वो अन्य को अन्य समझो। हाँ 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 कैसे समझ में आएगा आपको? शुद्धात्मा सिवाय बाकीનું બધું अन्य। अन्य वो बराबर है, लेकिन समझ में आना चाहिए ये अन्य है। જે કાઈ भी व्यवहार થાય એ બધો नहीं प्रज्ञा। नहीं, ऐसा वो तो बोलते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन क्या बेसिस पे समझोगे? अभी मैं बोलता हूँ, आपसे बात करता हूँ, लेकिन बार बार बात नहीं निकलती है, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं जो बोलना चाहता हूँ वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो ये अन्य चीज है, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा ये दांत दुखते हैं तो ये अन्य है, इसलिए दुखते हैं। ये चश्मा आपने पहना है तो आंख आपकी नहीं है, इसलिए चश्मा पहनना पड़ता है। समझ में आया? अन्य चीज आपके कंट्रोल, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको अन्य बोलते हैं। हाँ, पर ने पराधीन छे। यस एग्जैक्टली, तो वो बेस के ऊपर चलना है। हाँ हाँ हाँ। आप रसोई बनाते हैं? रसोई बनाते हैं? हाँ हाँ बनाऊं। आज मेरी मम्मी ने रसोई बनाई, लेकिन नमक डाला ही नहीं था। तो जानबूझ के नहीं डाला था? नहीं, भूली गया से। तो उनको ऐसा लगा मैंने नमक डाला है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो अन्य है। अन्य है, बराबर है। कल नमक डबल हो गया था। तो वो अन्य है। तो जैसा ये अन्य को अन्य समझोगे, आप स्टेबल रहोगे। या ख्याल आई गया। समझ में आई बात? हाँ आई। फिर हस्बैंड क्या है? अपने की अन्य है? अन्य, जो कि नहीं बोलने का नहीं। हाँ, बोलने का नहीं, उसको बोलना मत कि आप अन्य हो। आई नो, नहीं फाइल टू नहीं। इसलिए दादा भगवान ने बोला कि जो अन्य है उसके साथ सुपरफ्लुअस रहो। राइट 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 राइट। कैसे रहो? सुपरफ्लुअस रहो। वो नाटक के जैसे रहो उसके साथ, तो बहुत मजा आएगा। वो अन्य जो चीज है वो भी खुश हो जाएगी और वो बोलेगी मैं आपको छोड़ता हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अन्य को हमने अपनी बनाई, यानी उसको हमने खींचा, तो बोलते हैं कि अभी आप मुझे अन्य को अन्य समझ के छोड़ो। आप मेरापन मान के छोड़ोगे तो मैं छूटूंगा नहीं। इसलिए उसके बाद सुपरफ्लुअस रहोगे तो ही छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। और जब तक वो नहीं छूटेगा तब तक हमारा स्वरूप खुला नहीं होगा। हमारा स्वरूप ढका हुआ है, अन्य से ढका हुआ है हमारा स्वरूप। अन्य से ने આપણે ખેંચ્યું એ સરસ તમે કહો કે આપણે ખેંચ્યું માટે એ अन्य થયું। तभी अन्य नहीं माना था, तभी तो खुद को माना था। આપણું જ માન્યું હતું, બરાબર છે। हाँ कल में है ना, इसलिए अभी अन्य को उसके ऊपर मालिकी भाव छोड़ के उसके साथ बिहेव करोगे, उसके साथ व्यवहार करोगे तो वो छूटेगा। वो हंस के जाएगा कि चलो ठीक है मैं जाता हूँ। हो गया तो हमारा स्वरूप खुला हुआ। हाँ हाँ हाँ। इसलिए पहला अन्य है वो पक्का करो। हाँ हाँ ख्याल में? इसलिए दो आज्ञा दी है, रिलेटिव रियल। बहुत गजब की आज्ञा है, बहुत गजब की आज्ञा है। राइट राइट राइट। गजब की यानी गजब की आज्ञा है, सोच नहीं सकते। हाँ हाँ। इट्स ए वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो दादा भगवान ने बोला ना अभी वो पद में, सूक्ष्म सरस्वती सूक्ष्मतम तसे
तो कि ये रिलेटिव शब्द सूक्ष्म है, लेकिन वो सूक्ष्मतम केवल ज्ञान खुला करते हैं, ख्याल में है ना? हाँ ऐसा बोलते हैं। हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवरण भेदी वाणी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारती बहन, भारती फोय। ओके अगेन सॉरी जय सच्चिदानंद बोलो। પરેશાનંદજી આ એક વાક્ય આવ્યું હતું થોડોક પહેલા કે ચિત્ત ખોવાયું એક જગ્યાએ સ્થિર થયું તે મૂર્છિત દશા એટલે શું કે ચિત્ત ખોવાયું એટલે બારે ભટક્યું ચિત્ત ખોવાયું હા પછી એક જગ્યાએ સ્થિર થયું હા તે મૂર્છિત દશા મૂર્છિત દશા મૂર્છિત દશા કેવી રીતે કહેવાય એક જગ્યાએ સ્થિર થઈ કે તમને કોઈની સાથે લવ થઈ જાય તો મૂર્છિત થઈ ગયા ને એક જગ્યાએ ચોંટી ગયું ને દેખાયું નહીં કશું દેખાય ના એટલે મૂર્છિત થઈ ગયું કોઈને પૈસામાં મૂર્છિત થઈ જાય કોઈને પિક્ચરમાં મૂર્છિત થઈ જાય કોઈને સોનામાં મૂર્છિત થઈ જાય કોઈને ઘરમાં મૂર્છિત થઈ જાય જે જ્યાં ચોંટો એટલે મૂર્છિત થઈ ગયો કારણ કે ચોંટવા જેવી વસ્તુ અરે સોરી वो क्या बोलते हैं चिटक चिटक चिपक जाते हैं वो स्थिर हो जाता। चित्त स्थिर दो चीज में होता है। दादा भगवान ने कहा कि हमारी आज्ञा के बाद चित्त हमारे स्वरूप में स्थिर होता है और दूसरे रिलेटिव चीज में वो हमको आदत पड़ गई तो रिलेटिव चीज में जब स्थिर होता है तो उसको मूर्छित बोला जाता है। तब हम हमारा स्वरूप शुद्धात्मा भूल जाते हैं। बरोबर इसलिए बोलते हैं कि प्रज्ञा शक्ति आपको फिर अलर्ट करेगी कि भाई ऐसी गलती मत कर क्योंकि जहां चित्त चौंट जाता है जहां चित्त अटक जाता है उसी चीज में जन्म होगा। बरोबर ख्याल में है ना पराई चीज में जितना चित्त चौंटता है उतनी जीव की अधोगति होती है। बरोबर ओके और चित्त क्या है सच्ची समझ के ऊपर आधार रखता है ज्ञान दर्शन के ऊपर आधार रखता है तो जितनी आपकी सच्ची समझ उस हिसाब से चित्त चलता रहता है। बरोबर ख्याल में है ना अशुद्ध चित्त का काम क्या तो कि संसारी चीजों में आकर्षण होना। शुद्ध चित्त का काम क्या तो कि संसारी चीजों में आकर्षण नहीं होना और विकर्षण भी नहीं होना। बरोबर आकर्षण विकर्षण दोनों नहीं होना हाँ लाइक और डिसलाइक विकर्षण भी आकर्षण है। हाँ विकर्षण भी आकर्षण है किसी से आप द्वेष करते हो तो उसका मतलब आप उसके साथ अटैच हो इसलिए द्वेष करते हो। अच्छा हाँ बहुत समझने जैसी बात है। इसलिए रिलेटिव में दादा भगवान बोलते हैं कि आकर्षण भी ना हो और विकर्षण भी ना हो क्योंकि वो रिलेटिव है विनाशी। विकर्षण भी याद रहेगा और आकर्षण तो याद रहेगा ही रहेगा लेकिन जिसका आप तिरस्कार करते हो अभाव करते हो वो भी याद रहेगा वो भी याद बरोबर दोनों फंसने वाली चीज है तो उसका निकाल करो कि ये रिलेटिव है। रिलेटिव अच्छे और जीत संसारी ये सब चीजों में कभी अटकेगा नहीं क्योंकि दो चीज है आइदर आप शुद्धात्मा में रहो या पांच आज्ञा में रहो या दादा की बात पढ़ो मुक्त पुरुष की बात सुनो पढ़ो देखो मुक्त पुरुष के महात्माओं के साथ रहो तो आपका चित्त शुद्ध होता है। बरोबर और वो चित्त आपका शुद्धात्मा में स्थिर होता रहता है शुद्धात्मा में रहना चालू प्रज्ञा मजबूत होती है बहुत मजबूत होती है। और दूसरे लोगों के साथ रहो तो आपका चित्त अशुद्ध होता है तो अशुद्ध चित्त करता क्या है आपको कोई ना कोई संसारी चीज में फंसा देता है कि चलो आज सोना लेके आएंगे या कपड़े के शॉपिंग में जाएंगे या आज मिठाई खाएंगे। ख्याल में है ना तो खाने का वादा नहीं है लेकिन चित्त चौंटता है वो वादा है। हाँ याद आवे तो पाछू हाँ चित्त चौंटना यानी हमको वहां से खींच के ले जाना। तो दादा भगवान एक बहुत अच्छा दाखला देते थे हमारे सामने आप तो पुत्रों को कि एक लड़का था उसको करीबन 12 बजे 11:30 बजे सैंडविच खाने का मन हो गया तो घर से निकला और दौड़ते 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 सैंडविच वाले के पास गया तो उसका चित्त तो सैंडविच में लग गया था
इसलिए वो दादा भगवान बोलते कि 70 किलो का ढोकड़े को खींच के लेके गया, दौड़ाया उसने। किसने किसने दौड़ाया? सैंडविच ने। तो वैसा चीत खींच के ले जाता है। हाँ, यानी दादा भगवान बोलते हैं उसमें भी कोई निर्जीव चीज के अंदर चीत चोटेगा तो बहुत इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन मिश्र चेतन के अंदर चीत चोटा तो गया। तो वो आदमी या वो औरत जहां भी जाएंगे वहां आपको भटकना पड़ेगा, क्योंकि चित चोटा है आपके अंदर, उसके अंदर। दादा भगवान बोलते हैं उसमें क्या चीज चोटने का, उसके अंदर तो संडास है, लोही है, वॉमिट जैसा गंदी गंदी चीज है, उसमें क्या चीज चोटने का। तो ऊपर रेशमी चादर है, इसके लिए ऐसा होता है। बरोबर। ख्याल में है ना? सबसे ज्यादा चीज दो जगह पे चोटता है, मिश्र चेतन और ये लक्ष्मी। तो बोल देने का कुछ काम का नहीं है भाई। ये जब जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, तभी ये दोनों में से कोई चीज काम नहीं करेगी, आपको हेल्प नहीं करेगी उसका अनुभव करने का। ये कोरोना में मेरे को अनुभव हो गया। श्वास नहीं लेता था ना, तभी पैसा कुछ काम में नहीं आता था। कुछ ना, पैसे का कोथरी है ना, पैसे का कोथरी मेरे माथे के नीचे रखा था। मैं बोला ले अभी माथे के नीचे रखा, मैं बोला श्वास आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए। लेकिन श्वास लेने नहीं होता। मैं बोला पैसा इधर ही रह जाएगा, इधर ही ठप हो जाएंगे। तो ख्याल में है ना, तभी मालूम पड़ा कुछ काम नहीं। फिर मैं तो छोटी छोटी बातों में माथाकूट करता हूँ कि पैसा ज्यादा अपने लिए नहीं वापरने का, इसमें दूसरे के लिए वापरने का। बोला वो भी माथाकूट बंद करो, जो है अच्छी तरह यूज करो और दूसरों को जितना मदद कर सकते हो उतना करो और बात को खत्म करो। इसमें कचकच मत करो। लक्ष्मी में कचकच बहुत करता है आदमी, लोभ बहुत करता है, लोभ के कारण कचकच करता है। ये सही है, ये गलत है, ऐसा है वैसा है। मत करो, जाने दो, बहने दो। लक्ष्मी को भी बहने दो, हम बहने नहीं देते। बरोबर। समझ में आई बात? बहुत बहुत अच्छी। और चीत है ना, लक्ष्मी में बहुत चमक अटक जाता है। हाँ, और लोग है ना की लक्ष्मी नहीं वापरते, लेकिन दूसरों की लक्ष्मी वापरने के लिए बहुत वो है। तो वो भी गलत है। दूसरों की मत वापरो, खुद की वापरो। समझ में है? आप मेरे को दोगे तो मैं वापर दूंगा, लेकिन मेरी नहीं वापरूंगा, मेरी जेब में रखूंगा। वो गलत बात है। तो लगता है मेरे को लगता है मैं वापरता हूँ। नहीं नहीं नहीं, खुद की वापरो तब माना जाएगा। ठीक है? जीत तो बहुत बहुत क्या बोलते हैं, बहुत मेन चीज है। चंचर। हाँ, पूरा लाइफ में चित ही मेन चीज है। जितनी सही समझ उतना चित शुद्ध, और जितनी गलत समझ इतना चित अशुद्ध। और वो अशुद्ध चीज आपको अपनी जगह पे बैठने नहीं देता, वो भटकाते रहे हमको, इसलिए हम स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए दादा भगवान ने बोला, मैंने क्या बोलते हैं, ये क्या लिखा है, कुछ लिखा था। चित्त वो शरीर का राजा बताया दादा ने। अरे शरीर का नहीं, पूरा जीवन का मेन मुख्य ही चित्त है। और दादा भगवान बोलते हैं जिसका चित्त शुद्ध हो गया उसका कल्याण हो गया। हमारा चित्त संपूर्ण शुद्ध हो गया, इसलिए वो नाक की तरह ऐसा रहता है, वो झूमता है। हम हमारे स्वरूप को देखता रहता है और झूमते रहता है। ख्याल में है ना भारती बहन? बहुत बहुत अच्छा। हाँ, इसलिए चीत कहीं जाए तो जानो पहला, उसको मत जाओ ऐसा डांटो मत, लेकिन जान लो कि कहाँ उसको इंटरेस्ट है। ये शुद्धात्मा के सिवा जहां जहां इंटरेस्ट है उसको जानने का, जानने में मजा है। जानने से हम छूटेंगे, जानेंगे नहीं तो छूटेंगे नहीं। हाँ, कोई बच्चे को बोलेगा इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, तो नहीं जाएगा आपके हाजिरी में, लेकिन आपकी गैर हाजिरी में चला जाएगा। बरोबर। उससे जानो, तो जानने से फिर धीरे धीरे उसको समझ में आएगा, अरे ये तो मार खाने की चीज है, मार पड़ेगी बहुत, तो नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा। ठीक है? बहुत अच्छा, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन।
जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद महात्मा। स्वामी जी, जैसे आपने उस दिन बताया कि व्यवस्थित, तो व्यवस्थित तो बहुत सुना है, समझ में आता था बुद्धि से, लेकिन वर्तन में नहीं आ रहा था। लाइक विश्वास नहीं होता था, स्टिल जजमेंटल होते थे हम लोग बहुत, जैसे सामने से कोई आया जजमेंटल। लेकिन अब उस दिन आपने बराबर समझाया, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कीर्तन भक्ति कर रहे हैं हम, लाइक 1 घंटे की रिलेटिव रियल क्या कोशिश कर रहे हैं, 5 आज्ञा की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित जैसे बोलते हैं ना केजी क्लास की तरह। ऐसा लगता है, आपने तो बहुत सुना होगा, लेकिन मुझे आज पीएचडी लगता है। जैसे ये सामने से, जैसे मेरे सामने क्रिया आ रही है, तो ये सब मैं करके आई हूँ। जो मेरे सामने जो 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 वर्तन हो रहा है लोगों का, तो उनको बैठ के मैं दृष्टा भाव करके मैं देख रही थी। ऐसे लग रहा था सचमुच में मैं ये भी करके आई थी, ये भी करके आई थी, ये भी करके आई थी, बेशक उसी इंसान से नहीं, दूसरे से। तो मेरे ये समझ में आ गई, यस मेरे सामने वो ही है। पकड़ में नहीं आ रहा था, जैसे सामने से कोई बॉल फेंक रहा हो और छूट जाता है अपने हाथ से, तो ऐसे ओ हो ये तो छूट गया। लेकिन अब ये व्यवस्थित पकड़ में आ गया है मेरे, और इतना मतलब लग रहा है माय गॉड, मैं ये भी करके आई थी, मैं ये भी करके आई हूँ, मैं ये भी करके, मेरे सामने ही मेरा खेल। इतना उस दिन से शुक्रिया अदा दादा का और आप सब महात्माओं का, इतना सब शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि दिख रहा है कि बस अभी ये कर्म ही काटने हैं और दृष्टा भाव में ही रहना है, और देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है क्या हो रहा है, एंड ये रिलेटिव एंड रियल का आपने जो बोला कि कीप प्रैक्टिसिंग दिस, वो भी सचमुच में बहुत मेरे को मतलब वो दे रहा है, उत्साह दे रहा है मेरे को। एंड ये जो 5 आज्ञा जो करते हैं, रिलेटिव रियल एंड कर्ता व्यवस्थित, फाइल का संभाल निकाल, जैसे सामने से कोई क्रिया आ रही है तो सचमुच में लगता है बस ये भी काटते जाओ, फाइल का संभाल निकाल करो सब। तो इतना ज्ञान इजी लग रहा है और सरल लग रहा है। लेकिन हाँ, ये होता है कि ये कब मेरे कर्म खत्म होंगे, कब खत्म होंगे ये सब जो मेरे सामने आ रहा है। मीन्स जब तक सरल सरल है सब अच्छा लगता है, फिर कोई भारी सा कर्म ऐसे आ जाता है तो जैसे हैवीनेस लग रहा है कि बाप रे ये भी अभी बेयर करना है। फिर सामने शुद्ध आत्मा देखते हैं तो ठंडा पड़ जाते हैं, फिर कीर्तन भक्ति करते हैं तो ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये इतना सरल कर दिया उस दिन आपने समझा के, स्वामी जी थैंक यू सो मच सो मच। नहीं है सरल, लेकिन कब तक वो डिफिकल्ट लगता है कि जब हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये रिलेटिव कब तक समझ में नहीं आया, ऐसा बोला जाता है। तो कि जब तक हमको अपने हिसाब से चल करना है जी। ज्ञानी पुरुष को कभी अपने हिसाब से नहीं चलता है, जो रिलेटिव आता है उसको संभव से निकाल करते हैं, वो नहीं बोलते ऐसा क्यों हुआ, क्यों आया। बचपन से जैसे सीखा है वैसे ही चलते आ रहे हैं, बचपन से जैसे जैसे मीन्स वे बिकम सो कंडीशन हो गए हैं हम कि बुद्धि को जरा सा भी चेंज करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन मान जाते हैं कर्म न करने के कारण, मान जाते हैं कि और आगे कर्म नहीं करना है, बचना है और मोक्ष पाना है बस। अब ये जो मार्ग मिला है सरल दादा भगवान का, इतना मतलब सरल है। लेकिन हाँ कभी कभी डिफिकल्ट लगता है, फिर शांत आके बैठते हैं कीर्तन भक्ति करते हैं तो इजी लगता है बट इसलिए दादा भगवान ने बोला था सत्संग में पड़े रहना और अपना काम निकाल लेना, क्योंकि हमको तो अभी 1% भी समझ में नहीं आया है, समझ लो आप जी। वो तो बिल्कुल ऐसे तो लगता है अगर इतना आनंद आता है हमको, हाँ अगर इतना थोड़ा सा समझ में आया तो इतना आनंद आ गया, तो एग्जैक्ट सब समझ में 5%, 10%, 15%, 20% समझ में आएगा और फिर 50-60% तक चले जाएंगे तो कैसा आनंद रहेगा, सोच लो आप। बहुत, इसलिए तो ये साथ ही नहीं छोड़ना चाहती हूँ कि बस एनी हाँ टाइम जैसे चांस मिलता है लॉग इन करो सुनो, लॉग इन करो सुनो, लॉग इन करो सुनो। हाँ बस वो इम्प्लीमेंट करना। छोड़ने का नहीं। हाँ और ये एक एक शब्द ऐसे कभी कभी निकल जाते हैं कि लोगों का कितने ही आवरण टूट जाते हैं। जी ख्याल में है नहीं? तो ये आपकी समझ इतनी अच्छी है तो आप उसको आगे बढ़ाओ। और जो कठिन लगते हैं ना नेगेटिव, वो तो हमको
वो पानी में कचरा डाला होता है, तो उसमें फटकड़ी डालो ना, फटकड़ी, हाँ तो जी कचरा बैठ जाता है। जी, एलम एलम। ये प्रतिकूल संयोग है, वो जी। हमारी जो जितनी भी गलत समझ है वो सब निकालने आती है। समझ में नहीं, आया? हाँ समझ में, मीन्स इतना ब्यूटीफुल लगता है कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। एक एक महात्मा, एक एक घर में जो है महात्मा है, इतने ब्यूटीफुल है सब लोग, सबकी करेक्ट। बुद्धि सोच। लेकिन फिर जब ये नेगेटिव हो जाती हूँ, एकदम डाउन हो जाती हूँ, फिर एक ही रास्ता होता है, आंखें रूम बंद, बत्ती बंद, कीर्तन भक्ति चालू करती हूँ, फिर ठंडक पहुंचती है, फिर बाहर जाके सबसे वो करती वो हूँ। नेगेटिव यानी क्या, अंदर वाली कोई जो चीज है वो जलाती है आपको, ओके उसको अंदर वाली चीज को आपने गले लगाया है, इसलिए आपको जलता है ना। जी। तो तभी बोलने का ये तो रिलेटिव है, ये मेरा नहीं है, मेरा होता तो जलाता नहीं था, तो वैसा अलग करने का उसको। मतलब ये बहुत कहती हूँ कि क्या ये तुच्छ बातें हैं, क्या ये जगत की बातें हैं, ये सब रिलेटिव है। जो एक्चुअल हमको हीरा मिल गया है, अनमोल हीरा मिल गया है, तो इन सब की क्या बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। बहुत ज्ञान देती हूँ नहीं, वो सब। आपको अभी समझ में आया है, लेकिन पहले की जो समझ है ना वो काम करती है ना साथ में। जी हाँ, वो भी साथ में काम पहले की करती जो समझ है वो आज आपकी जो समझ है कि ये रिलेटिव है, लेकिन वो समझने नहीं देगी, पहले की समझ आपको है। खींचेगी उस तरफ। इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए जैसे जैसे समझ क्लियर होगी, एकदम ट्रांसपेरेंट होगी, आपका डिसीजन आने लगेगा, तब तक बात और इजी बनती जाएगी। जब ख्याल में एक है ना? एक बात, उसको सब हाँ सब एंगल से समझना पड़ता है। एक एंगल से समझ में आया तो इतना आनंद आता है, तो वही चीज को दूसरे एंगल से समझो, तीसरे एंगल से समझो, चौथे एंगल से समझो, तो बहुत फर्क पड़ता है। वो फर्क इसलिए भी पड़ रहा है कि ये जो सारे महात्मा जब अनुभव सुनाते हैं अपना ना, तो हाँ उनको मैं ले लेती हूँ, उनका एक एक शब्द ग्रहण करके अपने हाँ, लाइफ में लगाती हूँ। यस, मैं ये भी करके आई थी, मैं ये भी किया था, मैंने करेक्ट ऐसे भी किया करेक्ट था। तो करेक्ट इसलिए ये सारी चीजें मेरे सामने आ रही हैं। इसलिए दृष्टा भाव पद में रहना अभी अच्छा लगता है कि आगे और कर्म ना बने, करेक्ट वो भी करेक्ट। करती हूँ, वो नहीं, भी कर्म तो करती बनते ही नहीं आपके, क्योंकि आप कर्ता मिट गए ना, हूँ। जी इसलिए कर्म तो बनते ही नहीं है। कर्म बनने की बात भूल जाने की, अभी कर्म निकल रहे हैं। जी। कर्म निकल रहे हैं यानी क्या, तो के वो गांव में है ना, वो अम, वो गाय का वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, छाण छाण का घर होता है, हाँ, गोबर यू या मीन? तो गोबर या गोबर तो का, गोबर, ओके। है, गोबर का घर। गोबर हाँ गोबर का गोबर। घर होता है, हाँ या जी। तो फिर झाड़ के ऊपर लाख लगी होती है, झाड़ के ऊपर। ओके। तो अभी धीरे धीरे वो लाख निकलती है, या तो गोबर थोड़ा थोड़ा निकलते जाता है, हम्म वैसा हमारे आत्मा के ऊपर जो जो आवरण थे वो निकलते जाते हैं। हम्म अभी नए नए आवरण आते हैं, तो जैसे जैसे निकलते जाते वैसा आपको आनंद ज्यादा आएगा। हम्म। ख्याल बट में है कभी ना? कभी, हाँ, बट कभी कभी बहुत उतावली हो जाती हूँ कि व्हेन इज द एंड, कब है इन सब चीजों का अंत। और सिर्फ सरल ऑफ कोर्स लाइफ कैन नॉट बी लाइक बेड ऑफ रोजेस, जैसे तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे सरल हो जाए कि बस एक दादा के इसमें रहे और कीर्तन भक्ति चलती रहे 24 घंटे, बस यही हाँ, लेकिन उतावला होना यानी कर्तापन अपने हाथ में गाड़ी ले ली ना अपन ने। ले भी ली, बट कर्म भी काटने हैं अपने, ये सारे कर्म जो हम करके आए हैं और दिख रहे हैं। यस, हाँ ये भी हाँ। मैं करके आई हूँ, ये भी मैं, बिकॉज मैं जहाँ अभी आई हुई हूँ, गेस्ट हूँ यहाँ पे। हम्म एंड मैं इनकी बेटी को बोलती थी, अरे ऐसे कर लेना, अरे ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे क्यों नहीं करते, तो ऐसे क्यों नहीं। इतना सरल लगता था दूसरों को सलाह देना। और अभी आज उनके घर पे ये सब मेरे सामने ये आ रहा है, तो मेरे को हम्म इतना डिफिकल्ट लग रहा है। तो मैं ये सोचती थी, माय गॉड, मैं इसको इतना लेक्चर देती थी, अभी तो वो रही नहीं हमारे बीच। तो हम्म। मेरे को लगता है सच्ची में इतनी बेवकूफ थी जो मैं इसको इतना समझा, और मैं खुद अभी इतनी डिफिकल्ट है, फिर पीछे हटती हूँ, और जब सामने क्रिया आती है पीछे हट जाती हूँ। व्यवस्थित 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 हाँ, करता है बरोबर है, वो। ऐसा डोज लेते रहो, आप ऐसा हाँ। डोज लेते रहो, दिन में 5 बार डोज लेने का। हम्म कोरोना से तो लाइफ बचेगी, और व्यवस्थित के 5 बार डोज लेने से पूरा भवो भव सुधर जाएंगे। जी 5 बार जी। डोज लोगे आप, हाँ जी। और पानी में लोगे, दूध में लोगे?
हाँ, कौन सा डोज आप बताओ, कैसे लेने का डोज? व्यवस्थित का डोज लेने का दिन में 5 बार। ओके, ठीक समझ है। में आया? जैसे हाँ जी, पानी में आया लोगे कि समझ। दूध में लोगे या सोडा में लोगे? हाँ, दूध में लेंगे। अच्छा। मेरी सिस्टर को कोई गोली देता हूँ ना, तो जी, बोलते मुझे पानी में अच्छा नहीं लगता, मुझे दूध में चाहिए, दूध में मैं ले सकती हूँ, नहीं पानी में नहीं ले सकती। ओके। तो अपने को तो 5 बार डोज वो ले डोज तो लेना मैं चाहिए। व्यवस्थित का डोज तो मैं नीट ही ले लूंगी, नीट ही ले लूंगी। पानी भी नहीं, दूध भी नहीं, नीट ही ले लेंगे। जो भी लेना है, लेकिन 5 बार हम्म, डोज ले लेना है। जरूर जरूर। ख्याल में यस। है ना? 5 बार डोज लेना यानी क्या? तो कि 2-2 घंटे 5 बार यानी 10 घंटा, समझो ना, तो 2 घंटे में एक बार, 2 घंटे में एक बार अपने आप को बोलना है कि देख, ये जो भी कुछ हो रहा है वो व्यवस्थित शक्ति करती है। जी। ख्याल में है ना? किसी ने खाना पकाया और कम खाना खाने बैठे और हम्म सही स्वाद नहीं आया या मजा नहीं आई, तो बोलने का हम्म। व्यवस्थित शक्ति ने किया, इन्होंने नहीं किया है। जी, अभी दो ख्याल दो में? घंटा भी खाते बहुत खाते लेट सर है। के ऊपर खाना अभी गिर तो गया हमें और कपड़े बिगड़ गए, नए नए कपड़े, हम्म तो ये हम्म। व्यवस्थित नहीं किया है, देखो और किसी ने नहीं किया है। ख्याल अभी तो में? हम 2 घंटे चाय का भी पीने के इंतजार वक्त, नहीं करते हैं। हम लोग तो चाय एवरी 5 मिनट्स 10 मिनट्स बोलते हैं, करता व्यवस्थित है, करता व्यवस्थित है, नहीं, जो दो भी कुछ। घंटे में एक बार लेने का, घड़ी घड़ी नहीं लेने का, नहीं तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। ओके। बाद में होगा, बाद में जल्दी जल्दी आएगा, लेकिन पहला 2-2 घंटे में दो, क्योंकि हम फंस ओके। जाते हैं। या अटक जाते क्या हैं, है? यस। चाय पीने के वक्त जो जिस कप में चाय पीते हैं ना, वो जी। कप टूटा हुआ होता है ऊपर से, तो तभी हाँ। हमें चीज याद नहीं रहता है, बोलते हैं टूटा हुआ कप क्यों रखते, फेंक नहीं देते। हम्म। ख्याल में है? हाँ, आया ख्याल। हाँ, तो व्यवस्थित 2-2 घंटे में उसका डोज लेते रहने का, व्यवस्थित का। यस यस। हाँ, इतना करो, वो दवाई लेते रहो व्यवस्थित की, 5 बार डोज लेने का दिन में। जी जी। चलेगा? हाँ जी, थैंक यू रखो, स्वामी जी। हाँ भेजना पड़ेगा मुझे, डोज भेजना पड़ेगा। अच्छा, थैंक ठीक यू है। सो मच। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय प्रदीपानंद जी, सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। भारती, जय राम। ओके सुने आ रहा डॉक्टर। आपको मेरा? हेलो, हाँ कैन यू बोलिए। हियर मी? यस यस। हाँ, मेरे को 2 प्रश्न है। हाँ एक है कि जब खाना खाते वक्त चित्त भटकता नहीं बोलते दादाजी, मगर मेरा चित्त तो खाना अंदर जा, एक स्पून लेते ही चित्त भटकते ही रहता, थोड़ा मुंह में डालते ही चित्त भटकता। वो भी मैं देख रही क्यों इतना भटकता है, ये टाइम पे भटकना नहीं हाँ। चाहिए। दादा को भी बोलती शक्ति दो, मगर वो भटकते ही रहता, वही मैं भटकते सोच यानी रही। कहाँ जाता है? अनरिलेटेड थिंग्स, कुछ कुछ थॉट्स हैं? आते हैं, फिर उसके ऊपर आंसर्स, काउंटर थॉट्स आते रहते हैं। नहीं, लेकिन वो कहाँ जाता है नॉर्मली? वो किधर जाता? इट इज आई मीन इररिलेवेंट थिंग्स है वो सब, वो सोचने का समय नहीं है खाने के। जब मेनी थिंग्स इट गोस, एक ओके। मिनट में 10 के ऊपर 10 विषय के ऊपर भी जा सकता। नहीं, वो समझ में आया, कहीं भी हॉस्पिटल में जाएगा, पेशेंट के ऊपर जाएगा, बच्चे के लिए सोचेगा, तो ज्यादा करके कहाँ जाता है? ऐसा कोई पेंडिंग प्रॉब्लम है उसके लिए जाता होगा। कभी किसी को हेल्प करते उसके ऊपर भी जाता, उसको और करेक्ट क्या करेक्ट, कैसा किसी को करना। हेल्प करते हैं उसके ऊपर भी जाते हैं। ओके, हाँ, फिर अभी आपका क्या प्रश्न है? वही उसके लिए क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है, नहीं, पहला प्रश्न, आ, पहला, बाद में दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न ये इसलिए जाता है कि बेसिक में आप हेल्प करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं हेल्प करती हूँ। नहीं व्यवस्थित करता है, मैं ही नहीं हूँ, आई निमित्त ना, आई नहीं नो नहीं, दैट। तो अंदर ऐसा होता है डॉक्टर साहब, जब तक मैं करता हूं तब तक वो चीज भटकता है, जब मैं करता नहीं हूं तो आप स्थिर हो गए, तो भटकने की बात नहीं होती है। लेकिन जब मैं करता हूं तब तक ये, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो फिर वो भटकता है। जब अनरिलेटेड आपको थिंग्स पता चलेगा, ऑलमोस्ट। जब आपको पता चलेगा ये व्यवस्थित है, तो उसके लिए आप सोचना भी धीरे धीरे कम होता जाएगा।
और एक बार बताइए। क्योंकि वो सहजता नहीं है, वो विकल्प है। और ज्ञानी पुरुष ने हमें जो ज्ञान दिया वो निर्विकल्प दिया। अभी मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, मुझे हमारी मदर ने बोला जाओ दूध ले आना है, तो अभी बाहर तो कर्फ्यू चल रहा है हमारे बाहर, तो फिर मुझे विकल्प आएगा, कर्फ्यू चलेगा, दुकान खुली होगी, दूध मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब मेरा बाहर जाता है चीज। तो वैसा नहीं करना है, उन्होंने बोला तो मुझे जाना है, नहीं मिलता है वापस आना है। तो सहज स्थिति होनी चाहिए। अगर आप विकल्प करते हो तो ऑटोमेटिक उसके अंदर मुझे जाना नहीं है, या तो मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए ये सब विकल्प करता हूं और फिर रास्ता ढूंढता हूं मैं। बहुत बारीक चीज है, लेकिन जब तक खुद को कर्ता मानते हैं तब तक ये चीज आपको रहेगी। इसलिए बोलना पड़ेगा भारती बहन को कि व्यवस्थित करता है। भारती बहन बात समझ, तू हेल्प करती है वो भी व्यवस्थित है, और किसी के साथ बुरा व्यवहार करती है वो भी व्यवस्थित है। तू समझ, बात को एक बार समझ ले। खुद को देखोगे तो ही ये बात समझ में आएगी, दूसरे से बात ये समझ में नहीं आएगी। आप भारती बहन को जितना भारती बहन का व्यवहार देखोगी तब आपको ये व्यवस्थित समझ में आएगा, नहीं तो व्यवस्थित समझ में नहीं आएगा। बहुत डिफिकल्ट है वो, बाहर से समझ में नहीं आएगा, खुद को देखने से ही समझ में आएगा। ये आपके भारती बहन जो श्वास लेती है वो भी व्यवस्थित है। मुझे ये कोरोना में समझ में आया कि श्वास लेना नहीं लेना, कितना ड्यूरेशन वाला लेना, कितना टाइम लेना, किस तरह से चलना, ये व्यवस्थित शक्ति चलाती है। अंदर का सिस्टम, लंग्स फुल हो गए तो श्वास फटाफट इस तरह से लेते हैं। मैं बोला ये क्या है, ये तो व्यवस्थित है। तभी कोई विचार नहीं आते, जब पूरा व्यवस्थित समझ में आता है तब। और जब व्यवस्थित समझ में नहीं आता है तो बोलते हैं डॉक्टर अच्छी दवाई नहीं देता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, विकल्प खड़े हो जाते हैं। इसलिए बहुत समझने की जरूरत। हमको लगता है ऐसा कि हमको समझ में आया, गलत बात नहीं है, समझ में आया है, लेकिन और ज्यादा समझना है। अच्छा, हाँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, समझ रही मैं। हाँ, ये को जब तक ये चंचलता है डॉक्टर साहब, करेक्ट है। अपने को एक जगह पे बैठने नहीं देता। आपको खाने के टाइम बैठने क्यों नहीं देता है वो? तो वो ऐसा समझता है कि मुझे ये सब करना है, तो आपको बैठने नहीं देगा, खाना खाने नहीं देगा, वो भागते जाएगा और आपका शरीर, स्थूल शरीर खाना खाएगा, लेकिन अंदर से नहीं रहेगा। वो अंदर से, इसलिए उसको बुलाने का, बोला अभी मुझे खाना खाना है, बाद में जो करना है वो बाद में करेंगे, लेकिन अभी मुझे खाना खाने दो, आप यहाँ आ जाओ मेरे साथ बैठो, ऐसा बोलना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे भारती बहन, तो दादा भगवान ने बोला है कि खाने वक्त आपका चित हाजिर नहीं रहेगा तो हार्ट अटैक आएगा। वो तो मालूम है। हाँ, नहीं मालूम है, नहीं वो मालूम है, ऐसा बोलते, हमने सुना है इसलिए बोलते मालूम है, मगर उसकी गंभीरता जब समझ में आएगी तब ऑटोमेटिक वो व्यवहार ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। मालूम है कब बोल सकते हैं कि जब वो वर्तन में आता है तो मालूम है बोल सकते हैं। वो 10% मालूम है तो बोल नहीं सकते कि मुझे मालूम है। अच्छा, मुझे 5 आज्ञा मालूम है, मुझे 5 आज्ञा पूरी मालूम है, लेकिन मेरे वर्तन में नहीं है। अच्छा, ओके। तो 5 आज्ञा मेरे को समझ में तो आई है, लेकिन मेरे एप्लीकेशन में अभी बहुत कम है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे को मालूम है। अच्छा, ओके। हाँ, ऐसी बात है। स्थूल से लेके, स्थूल के बाद सूक्ष्म, सूक्ष्म के बाद सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर के बाद सूक्ष्मतम, और फिर वो चीज सिद्ध होती है। तो इतना आगे जाना है हमको, अभी तो स्थूल पे हमें अटके हुए हैं। करेक्ट, ठीक है, बात समझ में आई नहीं? मेरे को मेरे चित्त से ही बहुत आश्चर्य होता है कि ये क्या है, 1 मिनट में 10 या 10 विषय के ऊपर भी जा सकता है क्या ऐसा? हाँ, वो इसलिए उसका मतलब कि ये तो आपको पता चला है, बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, कि आपकी प्रज्ञा काम करती है, कि आप खाना खाती है और चीज वहां जाता है, वो आपको मालूम पड़ा। वो मालूम पड़ा, वो बहुत बड़ी बात है,
बहुत बड़ी बात है। वो आपको पता चला ओ ये चित इतना ऐसा है कि 10 जगह पे जाके जाता है, तो आपको आपकी अंदर की बात समझ में आने लगी धीरे धीरे। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ये मालूम पड़ेगी, ज्यादा मालूम पड़ेगी, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, जाना बंद हो जाएगा, नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसको मालूम पड़ा मालिक की नजर मेरे पे पड़ी। और जब मालिक की नजर पड़ती है, प्रज्ञा की नजर पड़ती है, तो वो शांत हो जाता है, फिर वो बात नहीं करता है, वो स्थिर हो जाता है। ख्याल में है ना? तो ये तो बहुत बड़ी प्रोग्रेस है डॉक्टर साहब आपकी। आपको मालूम पड़ता है, ये मालूम पड़ता है, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या? दूसरा प्रश्न ऐसा मुझे लगा जब सत्संग सुन रही थी आपका, अभी कीर्तन भक्ति करो, ये करो, वो करो बोलते रहते, हम करना चाहते मगर कभी बॉडी कोऑपरेट करता, कभी नहीं करता, कभी टाइम रहता, कभी नहीं रहता। तो वो भी व्यवस्थित के अधीन है क्या? वो कीर्तन भक्ति करना भी, वो पूछना चाहती थी। वो कीर्तन भक्ति करना बहुत पुण्यानुबंधी पुण्य होती तब होती है, लेकिन हमको वो व्यवस्थित बोलना नहीं है व्यवस्थित, लेकिन हम बोलेंगे व्यवस्थित तो दूसरी बार हम ट्राई नहीं करेंगे। अच्छा। इसलिए बोलना नहीं है। क्योंकि कभी कभी मैं भी कीर्तन भक्ति लेके बैठता हूँ, असीम जयकर बोलता हूँ, तो मेरी सिस्टर आ जाती है या कोई कॉल आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, तो मुझे लेना पड़ता है, तभी मालूम पड़ता है देखिए व्यवस्थित हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरी बार फिर अपन करते, अरेंजमेंट करके रखते कि भाई कुछ बीच में नहीं आवे, या किसी को बोल दे मेरा फोन है तो आप ले लेना, ऐसा करके अपने को अरेंजमेंट करनी चाहिए। नहीं तो व्यवस्थित करके बोलोगे तो फिर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे। अच्छा, ख्याल में ना? व्यवस्थित दादा भगवान ने क्या बोला कि बुद्धि आपकी ज्यादा चले नहीं और आपको परेशान नहीं करे और आपका चित्त शुद्ध होते जाए, इसलिए व्यवस्थित बोला है। और जो है वैसा बोला है, ये ऐसा ही है, तो आपको ये बात समझ लेनी है। ख्याल में है ना? तो आपने किसी को गलत इंजेक्शन दे दिया और फिर आप बोला व्यवस्थित है, तो नहीं चलेगा। नहीं चले, वैसा नहीं होता। नहीं वो तो होता नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना। कभी आपको किसी नहीं बोल सकते, करेक्ट है। नर्स ने आपको इंजेक्शन लाके दे दिया और आपको वो नर्स के ऊपर पूरा विश्वास है, तो फिर हो जाता है अपने से। ख्याल में है ना? तो फिर आप बाहर तो बोलने का भाई मेरी गलती हो गई, लेकिन अंदर समझने का कि ये ऐसा है। ये पूरा बॉडी देखोगे ना, बॉडी का मन वचन काया देखोगे तो समझ में आएगा ये व्यवस्थित कैसे चलाती है। नहीं तो चलाने का एक शक्ति नहीं हमारे अंदर, ये कैसे चाहिए? इतनी सारी सिस्टम अंदर चलती है, देखो तो सही। ब्लड घूमता है, नसें चलती है, कोई ब्लॉक नहीं होती है, हार्ट चलता है, एकदम परफेक्ट बीट वाला हार्ट चलता है, दिमाग चलता है, विचार आते हैं। ओहो, ये सिस्टम सोचोगे ना तो अपने को अहो हो जाएगा कि गजब का बड नेचर चलता है। डाइजेशन होता है, स्टूल बाहर निकलता है, ये सब सिस्टम जब चलती है तब हमको लगता है बराबर है सब, लेकिन जब अटक मालूम पड़ता है कि कितना अच्छा चल रहा था। ख्याल में? तो इसलिए ये सब देखना है, बहुत बहुत अनुभव करना है कि वो गजब की सिस्टम अंदर चलती है और हम कुछ करते ही नहीं, इसमें हाथ भी नहीं डालते। तो अगर अंदर इतनी अच्छी सिस्टम चलती है तो बाहर तो इससे भी अच्छी सिस्टम चलती है। तो फिर व्यवस्थित समझ में आएगा और चीज बाहर नहीं जाएगा। That is, nature is doing all this. Naturally happening. Okay. Naturally happening है। और फिर भी अगर चित्त आपका बाहर जाता है तो दादा भगवान को खाने से पहले प्रार्थना करना कि दादा भगवान मैं खाना खाने बैठती हूँ और मेरा चित्त खाने में रहे, ऐसी मुझे कृपा करना। क्योंकि आपको खाने की वैल्यू नहीं है इसलिए बाहर जाता है। अगर 2-5 बार खाना नहीं देवे ना आपको तो ऑटोमेटिक खाने में चित्त हाजिर रह जाएगा। ये तो खाना अच्छी तरह मिलता है ना, इसके लिए चित्त बाहर चला जाता है कि इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन खाने की जैसी वैल्यू इस वर्ल्ड में कोई किसी की नहीं है। हस्बैंड की जितनी वैल्यू नहीं इतनी खाने की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू नहीं इतनी खाने की वैल्यू है, लेकिन वो जब तक मिलता है तब तक उसकी वैल्यू नहीं है। नहीं मिलेगा तब पता चलेगा कि क्या वैल्यू है। समझ में आई बात? अच्छा, तो कोरोना में 5 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था। वो खाना जाता ही नहीं था, अंदर जाता ही नहीं था। अच्छा,
तभी मेरे को समझ में आया खाना क्या चीज है और ये बॉडी क्या चीज है। अच्छा तभी थोड़ा समझ में आया, इतना भी नहीं समझ में आया, लेकिन बहुत गजब का अनुभव हो गया, मजा आ गया। अच्छा, एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया कोविड में। बहुत बहुत मजा आई, बहुत मजा आई। मैं इतना अनुभव हुआ है नहीं कि पूछो नहीं। दैट इज ग्रेट। अनुभव करो। डॉक्टर भारती बहन के ऊपर फोकस रखो। फोकस यानी क्या, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है भारती बहन के अंदर, वो फोकस करो ज्यादा। बाहर का तो भारती बहन सब संभालेंगी, अपना अपने काम करती रहेगी, लेकिन काम करते वक्त भारती बहन को क्या हो रहा है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस रखो। अभी वो ये भी मैं नोटिस करी, हाँ कोई पेशेंट आउट ऑफ कंटेस्ट चले हाँ। गए तो अभी आउट ऑफ कोई पेशेंट आके बोलता कि मुझे क्या बच्चे को लेकर आके बोलता कि मैं घर आए तक ऐसा हुआ, क्या हुआ नहीं। कंप्लेन बोले तो बोलते नहीं बोलो। नहीं समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ऐसा नहीं, कभी कोई पेशेंट लेकर आते हाँ तो वो लोगों को बोलने का है। हाँ बच्चों को लेकर आए तो उनके हाँ बोलना है उनको, क्या हुआ, क्या तकलीफ है बताने का है। हाँ बिना बताए वो लोग और पूरा दुनिया का कहानी बोलते रहते। मैं तो बात ही आंसर नहीं करते। जब इरिटेशन आ जाता है, एंगर आ जाता है। लेकिन वो इरिटेशन जो आता है ना, तभी हमको स्टेबल रहना है। इरिटेशन आ जाता है, इरिटेशन आके थोड़ा गुस्सा में बोलना पड़ता। जो पॉइंट है उसका आंसर करो, ये सब क्यों। हाँ तो वो इरिटेशन नहीं आने देना है ना डॉक्टर। वो आ जाता ऑटोमेटिकली। वो आपको आता है वैसा, हमको कोई ऐसे प्रश्न पूछते तो मेरे को भी इरिटेशन आता है। क्या ना, वो आता है उसका कोई वांदा नहीं, लेकिन अपने को अंदर मन में ऐसा होना चाहिए कि इरिटेशन नहीं लाने की जरूर नहीं है। और गुस्सा करने से वो इट इज ए साइन ऑफ वीकनेस। नहीं, गुस्सा करने से हमारी शक्ति जाती है ना। हाँ, वो भी साइन ऑफ वीकनेस है। हाँ तो हमको वो व्यवहार बदल डालना है थोड़ा सा, कि जो पेशेंट से हंसते रहते थे या तो जिस तरह से व्यवहार करते थे वो व्यवहार थोड़ा बदल दोगे ऑटोमेटिक, वो आपको पता चलेगा तो ऑटोमेटिक वो अपने आप से बात करने लगेगा कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। ख्याल में है ना, उसको टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए बोलते रहता है सब। ख्याल में है। अच्छा, वो बोलते रहा तो फिर अपन क्या करना। हाँ नहीं, वो क्या करना नहीं, वो आप मैं बताऊंगा, वो वैसा करना नहीं है, आपको अंदर से ही समझ में आएगा। आप दादा को प्रार्थना करने का, दादा मुझे इसका संभाव से निकाल करना है, तो ऑटोमेटिक आपको अंदर से आइडिया आएगी और हो जाएगा सब। ओके दादा, इससे संभाव से निकाल करने का है। संभाव से निकाल करना है बोलना। आप देखो, बोल के देखो, 2 प्रयोग करके देखो। कोई पेशेंट आता है, आप अंदर प्रार्थना करो, दादा ये पेशेंट आया है, मुझे संभाव से निकाल करने की शक्ति दो। देखो फिर आप उसके साथ कैसे डील करोगे। फिर पूरा जो डील आप पहला हार्डली करते थे या तो पूरा सिंसियरली करते थे, वैसा नहीं करोगे। सुपरफिशियसली करके अच्छी तरह दवा देके आप उसको जाने दोगे। आप अटैच हो जाते हो पेशेंट के साथ, वो अटैच नहीं होना है, वो अटैच होने के कारण ऐसा सब होता है। पेशेंट्स देखना चालू करने से पहले ही बोल सकते ना दादा को। यस यस यस, पहले बोलो तो बेस्ट है। पहले ही बोल सकते ना, ये पेशेंट सबसे संभाव्य निकाल हो ऐसा पर। यस, आप बोल के तो देखो प्रयोग करो, बहुत मजा आएगी आपको, इतनी मजा आएगी। आप बोले क्या हो गया, बहुत मजा आ गया, आज काम करने की मजा आ गई, ऐसा होगा। आप बीइंग है, आप डॉक्टर हो, मैं इंजीनियर हूं, तो डॉक्टर होने के कारण कभी कभी हम इमोशनल होने के कारण हम अटैच हो जाते हैं पेशेंट के साथ, तो वो चीज हमको परेशान ज्यादा करती है, पेशेंट परेशान नहीं करता है। हमको दिखता है पेशेंट परेशान करता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम अटैच हो गए इसलिए परेशान हो गए। तो आप जैसे संभाव से निकाल करने का शक्ति मांगोगे तो आप अटैच नहीं होंगे, और आप यू विल बी वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड on your treatments, and automatically the things will be done.
तो ख्याल में आई मेरी बात? ख्याल में आया, मगर वो जब ज्यादा बात कर रहे हैं, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, तो कैसा मैं वही होगा? बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं वो बोल रहा हूँ कि वो ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपको संभाव से निकाल करना है तो आपकी नजर उसकी ट्रीटमेंट पे होगी और उस हिसाब से आप उससे बात करते रहोगे, और वो भले बोलता रहे लेकिन आपकी ट्रीटमेंट चलती रहेगी। या तो आप उसको साइड में बिठाओगे कि मैं आपको बाद में देखती हूँ, और 2 पेशेंट को भी देखोगे तो तीसरी बार बोलेगा डॉक्टर साहब मेरा ऐसा हो गया, आप जा बोलो ना क्या हुआ, नहीं तो आप उसको बोलो आप बाथरूम जाके आओ, तब बाद में देखती हूँ मैं, तो ऑटोमेटिक पेशेंट को समझ में आएगा मेरे को ज्यादा बिठाया। तो वो सब आइडिया आपको जब ये संभाव से निकाल करने की शक्ति मांगोगे तब आपको समझ में आएगा क्या करना है अपने आप समझ। हाँ, तो आप शक्ति मांगोगे, दादा मुझे इसका संभाव से निकाल करना है, अच्छा, ठीक है? सबसे संभव से निकाल करने का है, और सबसे पेशेंस पे भी। सबसे सबसे जो टाइम पास करता है उससे भी नहीं, जो टाइम पास नहीं करता उसका भी संभाव से निकाल करना है। सब लोगों से जो जिससे अपन मिलते। हाँ, सबसे सबसे, और ये स्पेशली पेशेंट के साथ पर ज्यादा, क्योंकि जो टाइम पास कराता है या जो दूसरी बातें करता है उसने तो आपको आज फोर्स किया कि ये बात समझ लो, ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो ही इज वेरी, आपके लिए तो बहुत बड़ा काम करके गई वो चीज, तो हेल्पफुल हो गई वो, तो जिसको आप हेल्पफुल नहीं मानते हो वो चीज तो हेल्पफुल हो गई। बात समझ में आई? अच्छा, वो समझ में आया। हाँ, जो संभव से आपको निकाल अटकाता है, करना। आपको जल्दी से जाने नहीं देता है, उसके कारण तो आप ये ज्ञान में आगे बढ़ रहे हो, नहीं तो कैसे बढ़ोगे? आपको समझ में आया इसलिए तो। अच्छा, हाँ हाँ, इसलिए और संभव से निकाल करने का शस्त्र का खूब उपयोग करो आप। अच्छा, हाँ, सबसे सबसे ज्यादा उपयोग करो उसका, संभव से निकाल, सबसे सबसे। और जहां ओ, अटकते हैं, जहां होता नहीं, जहां हमको अच्छा नहीं लगता है, वहां तो खास करने का, ओके। ओके क्योंकि वही सब, वो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस आपकी प्रोग्रेस करवाएगा डॉक्टर। ओके, रेजिस्टेंस विल फोर्स यू टू प्रोग्रेस मोर एंड मोर, ओके, ओके। प्रोवाइडेड ऑन पॉजिटिव साइड। ठीक है? ठीक है। और जब कीर्तन भक्ति करते अपन, हाँ, वो बैठ के नहीं कर सके तो चल के भी कर सकते हैं ना, चलते फिरते कर भी। सकते हैं, चल के कर सकते हैं, लेकिन उसमें चीत आपका हर कम रहेगा, लेकिन फिर भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जितना हो सकता है उतना करना, चलते चलते करना, कैसे भी करना, भले बैठ के नहीं सकते तो चल के करना, लेकिन करना। पेशेंट को ट्रीटमेंट करते करते भी असीम जी जगह बोल सकते हैं आप। मन में बोलना, बाहर बोले तो ये लोग पागल है बोलते। अरे कोई मानना नहीं, पागल है तो पागल है, चिंता मत करो आप। ओके। हाँ, ये जगत का रिजेक्शन होगा तो मोक्ष में जाएंगे। ओके, ओके ओके, जय सचिन। ओके। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। डॉक्टर जय प्रतिबेन, जस्ट वेट, आप परेशान जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। प्रतिबेन प्लीज अच्छा, फॉलो। ओके। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयारियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानां च सवेसिम, पडमम हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।